तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, शुक्र देव की महादशा किस किस लग्न में और किस किस प्लेसमेंट के कारण क्या रिजल्ट प्रदान करती है, इस पर हमारी चर्चा जारी थी, लेकिन थोड़ा सा डीले इस एपिसोड में सिंह लग्न की जन्म पत्रिका के लिए हो गया है। उसके लिए हम हमारी पूरी टीम की तरफ से थोड़ा सा खेद जो है वो और एक प्रकार से क्षमा प्रार्थना भी आपसे कर सकते हैं। खैर, क्योंकि कई दर्शकों के ऐसे कमेंट हमें लगातार मिल रहे थे कि आचार्य जी, इस श्रृंखला में चूंकि मेरे अब शुक्र की महादशा चल रही है या आने वाली है, तो सिंह लग्न का कब एपिसोड आएगा, तो प्रस्तुत है आज। साथियों, एक सिंह लग्न की जन्म पत्रिका के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। 5 नंबर लग्न में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको ज्योतिष की परिभाषा में कहते हैं कि ये सिंह लग्न की जन्म पत्रिका हमारी जो है वो हो गई है। अब सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में जो इस लग्न के स्वामी हैं सूर्य देव, उन्होंने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण जो विभाग हैं, जो भाव हैं, वो दानव गुरु शुक्राचार्य को दिए। सबसे पहला भाव तो उनको दिया कर्म का भाव। क्या कर्म आप करेंगे, आजीविका आपकी क्या होगी, धन अर्जन आप कहां से करेंगे, जिसको हम दशम भाव भी कहते हैं। और दूसरा जो भाव है वो है तृतीय भाव, अर्थात साहस का भाव, पराक्रम का भाव। इस भाव को कई लोग मेहनत का भाव कहते हैं, लेकिन मैं इसको मेहनत से अधिक पराक्रम, वैसे तो इसका शास्त्रीय जो नामकरण है वो पराक्रम भाव ही है। तो साहस और पराक्रम किसको नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। अपने कर्म में उन्नति किसको नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। तो ये 2 बहुत अच्छे और श्रेष्ठ भाव होने के कारण पर्टिकुलर इस सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में हमने जो अपनी रिसर्च में, अपने अनुभव में, अपनी कुंडली विश्लेषण में पाया है, तो ये कोई मारक ग्रह नहीं है शुक्र, ना बहुत योग कारक है। तो ये एक बीच की जो स्थिति होती है, जिसको हम ज्योतिषीय जो पारिभाषिक शब्दावली है उसमें हम इसको कहते हैं कि ये एक सम ग्रह है। समान मतलब बुरा नहीं, अच्छा नहीं। तो इसकी प्लेसमेंट यदि ठीक ठाक हो तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। आइए लग्न से ही इसकी शुरुआत करते हैं। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में शुक्र देव लग्न भाव में ही विराजमान हो जाएं, ऐसे जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है, और खास तौर पर जो 20 वर्षों की शुक्र की महादशा है, उसमें उसकी पर्सनैलिटी का जबरदस्त ग्रूमिंग होती है। कोई उसको यदि 5-7 साल बाद में मिले तो वो अचंभित रह जाए कि ये वही व्यक्ति है क्या? ये तो बड़ा कमजोर, दब्बू, डरपोक था, अचानक से ये इतना शेर दिल कैसे हो गया, इतना आकर्षक इसका व्यक्तित्व कैसे होगा? ये दिन रात का फर्क लेकर के आ जाती है। लग्न में बैठा हुआ जो यहां पर शुक्रदेव है वो ऐसा रिजल्ट देते हैं इनको। और निर्णय भी व्यक्ति बहुत जबरदस्त लेता है, अपने कर्म के प्रति समर्पित रहता है। लेकिन यहां पर बैठे हुए शुक्रदेव एक बड़ी गलती इस व्यक्ति से कराते हैं कि जैसे ही वो कुछ अचीव कर लेता है, वो अहंकार के वशीभूत हो जाता है। वो सुपीरियर अपने आप को समझने लगता है कि बस मैं ही मैं हूं, बाकी तो कोई है नहीं, सब कीड़े मकोड़े हैं। तो इस पर यदि ये विजय प्राप्त कर ले तो जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक शुक्रदेव की इनकी महादशा रहने वाली होती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। साथियों, बढ़ते हैं आगे और धन भाव की बात करते हैं। यदि शुक्रदेव सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में विराजमान हो जाएं, तो साथियों यहां पर वो हो गए नीच राशि के। तो नीच राशि के होने के कारण वो यहां पर परिणाम अच्छे बिल्कुल नहीं देंगे। पैतृक संपत्ति में जितना हिस्सा इनको मिलना चाहिए, कई बार तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, और मिलता भी है तो उसका अनुपात, उसका रेशियो बहुत कम होता है। पैतृक संपत्ति से इनको निराशा ही सदैव मिलती है। गुस्सा जैसे कि सदैव नाक पर सवार ही इनके रहता है। इनकी जो वाणी है कर्कश वाणी होती है, स्पष्टवादी होता है, स्पष्ट कोई सुनना नहीं चाहता। इनके मन में एक प्रबल इच्छा होती है कि मैं अपने कुटुंब का भी भला करूं, सभी को साथ लेकर के चलूं, जैसा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास।
लेकिन इनका कुटुंब का इनको साथ नहीं मिलता, वो सब इनकी टांग खींचने को तैयार रहते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि जो पैतृक संपत्ति इनको मिलती है, ये इसका अच्छा उपयोग नहीं कर पाते, या तो उसको तुरंत बेच देते हैं या फिर उसको अपने किसी ऐश मौज के कार्यों में, गलत कार्यों में उसको खर्च कर देते हैं। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वग्रही शुक्र की। यदि इस तृतीय भाव में शुक्र देव विराजमान है तो कहना ही क्या, आप लिख करके रख लीजिए। अगर डिग्री वाइज बल है, बहुत अच्छी डिग्रियां हैं शुक्र की, शून्य का नहीं है, 28 29 जैसी डिग्रियों का नहीं है, तो जीवन की सर्वोत्तम दशा होती है। साथियों, कितना ही बड़ा ये रिस्क ले ले व्यक्ति, मैं लिख करके देने को तैयार हूं। जेब में एक पैसा नहीं है, लाखों का सौदा करके आ जाएगा और वो सौदा इसका पट भी जाएगा और उसमें विजयश्री भी इनको प्राप्त हो जाएगी। इतनी अद्भुत शुक्र की यहां पर इनको कृपा प्राप्त होती है। भाइयों का भी सहयोग मिलता है। साहस तो जैसे किसी ने कूट कूट कर भर दिया है, मैन ऑफ करेज जिसको कहते हैं, वो ये होता है। साथियों, यदि शुक्रदेव सुख भाव में विराजमान हो जाए, हालांकि यहां पर वो मंगल के घर में है, लेकिन परिणाम अच्छा देंगे, इसमें परिणाम को लेकर के कोई संशय नहीं है। माता का बड़ा प्रिय होता है, चाहे ये स्त्री की कुंडली हो, पुरुष की कुंडली हो, माता के मार्गदर्शन में रहना पसंद करता है। और शुक्र की दशा अंतरदशा में अपना बड़ा आलीशान घर बनाता है, रियल एस्टेट के माध्यम से पैसा जो है वो बनाता है, बड़ी लग्जरी गाड़ी जो है वो खरीदता है। लेकिन फिर यहां पर कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी आकर्षित होते हुए देखा जाता है, जो कि कहीं ना कहीं इनको आगे चल करके दुख और पीड़ा का कारण बनता है। साथियों, यदि शुक्रदेव पंचम भाव में गुरुदेव की राशि में, धनु राशि में विराजमान हो जाए, स्त्रियों की यदि हम बात करें तो जो प्रथम संतति होती है उसका ये मिसकैरेज इनको जरूर देते हैं। हालांकि जो पहली इनकी जीवित संतान होती है वो इनके लिए भाग्योदय कारक होती है, स्वस्थ होती है, इनकी सेवा भावी होती है। प्रेम संबंधों की यदि बात करें तो शुक्र यदि युवा अवस्था में इनको ये दशा आ गई है तो प्रेम संबंध देगा, लेकिन उस प्रेम को विवाह में परिणत नहीं होने देता है, ये शादी नहीं होने देता उनसे। और जीवन में आकस्मिक धन इनको मिलता रहता है। शेयर मार्केट में यदि ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनको रिटर्न बहुत ही अच्छे मिलते हुए देखे गए हैं। साथियों, यदि शुक्रदेव षष्ठ अर्थात छठे भाव में विराजमान हो जाएं तो लाइफ स्टाइल से संबंधित रोग इनको देगा, जिसको हम हाई बीपी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज इस प्रकार के रोग कहते हैं। अनिद्रा भी इनको वो दे सकता है। साथ ही ये व्यक्ति ऋण लेगा और वो भी अनुत्पादक कार्यों के लिए, जो प्रोडक्टिव नहीं है। लाइफस्टाइल पे खर्च कर रहे हैं, लोन लेकर के विदेश घूमने जा रहे हैं, लोन लेकर के बड़े ब्रांड के कपड़े खरीद रहे हैं, लोन लेकर के कार खरीद रहे हैं, और फिर वो ऋण के जाल में व्यक्ति फंसता चला जाता है। दिखावे की जिंदगी व्यक्ति शुक्र की दशा अंतरदशा में जीता है कि इसने ये किया, मैं इससे बढ़कर कहूं, लेकिन जेब में पैसा नहीं, फिर भी वो करेंगे, तो ऋण जाल में फंसना सुरक्षित रूप से इनका जायज है। अपमान के घूंट निरंतर इनको पीने पड़ते हैं, झूठ का सहारा लेना पड़ता है, उधार मांगने वाले खड़े रहते हैं, और भूतकाल में किए गए किसी फाइनेंशियल फ्रॉड या किसी बहुत छोटे मोटे अपराध के चलते इनको जेल यात्रा तक का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, किसी न किसी प्रकार के नशे का भी वो सेवन नियमित रूप से करने लगता है। साथियों, यदि यही शुक्रदेव सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर वो अच्छा रिजल्ट देंगे, सही समय पर विवाह संपन्न करा देंगे यदि उनकी दशा अंतरदशा चल रही है, दाम्पत्य जीवन को सुखद बना देंगे, और बहुत ही सुंदर स्थिति शुक्र के 20 वर्षों की इनके रहने वाली है। पार्टनरशिप का यदि बिजनेस करते हैं तो वो भी इनके लिए अच्छा रहता है, और कुल मिलाकर के दाम्पत्य और दाम्पत्य से जुड़े हुए सारे सुख, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, वो सभी इनको अवश्य मिलते हैं। साथियों, यदि शुक्रदेव अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, हालांकि ये यहां पर उच्च राशि के हो गए, लेकिन ये गलत भाव में बैठे होने के कारण रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएंगे।
उल्टा ये क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे कि ये 20 वर्षों की शुक्र की दशा मृत्यु तुल्य कष्ट देगी इनको। बीच बीच में यदि कोई योग कारक अंतर्दशा आ रही है, थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर के मृत्यु तुल्य कष्ट की ये दशा इनकी रहने वाली है। ससुराल से बिल्कुल नहीं मिलती, तलाक या तलाक जैसी स्थितियों का इनको सामना करना पड़ता है। सरकारी पद पर हैं, सरकारी किसी मलाईदार पद पर हैं तो रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, किसी न किसी प्रकार की विभागीय जांच इनकी पेंडिंग रहती है। बर्खास्तगी का भी सामना इनको करना पड़ सकता है। पदोन्नति की तो आप बात भूल ही जाइए। और जेल यात्रा यहां पर सुनिश्चित रूप से 20 वर्षों में एक बार इनकी अवश्य होती ही होती है, और व्यक्ति नशे का भी नियमित रूप से सेवन अवश्य करता है। साथियों, यदि शुक्रदेव नवम भाव में, भाग्य भाव में विराजमान हो जाए, बहुत सुखद और अनंत धार्मिक स्थिति है। शुक्र प्रधान होते हुए भी व्यक्ति जो है वो स्पिरिचुअल फील्ड की तरफ कदम बढ़ाता है, ग्रेजुअली बढ़ाता है, और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचता है। न केवल स्वयं की बल्कि कई लोगों की जिंदगियां वो बदलता है। इतना प्रभावी यहां पर ये देख रहे हैं। विदेश और विदेश से जुड़े हुए जो संबंध है वो यहां पर सुनिश्चित रूप से इनके प्रखर अवश्य रहते हैं। तो यहां पर प्लस पॉइंट है शुक्र की महादशा। साथियों, अगला जो भाव है वो कर्म भाव है। यहां पर फिर स्वग्रही हो गए, और स्वग्रही होकर के बहुत ही सुंदर योग, जिसको हम मालव्य योग कहते हैं, उसका यहां पर इन्होंने निर्माण कर दिया। ये व्यक्ति पिता की जो विरासत है, चाहे वो कारोबार की हो, सम्मान की हो, प्रतिष्ठा की हो, व्यवसाय की हो, उसको संभालता है। और आमतौर पर देखा गया है कि वो लगभग उसी व्यापार में रहता है जिसमें कि पिता थे, और उसको वो कई गुना आगे भी बढ़ाता है। या फिर वो फील्ड होता है शुक्र से संबंधित, जैसे कि किसी कला के क्षेत्र में, साज सज्जा के क्षेत्र में, डेकोरेशन के क्षेत्र में, इंटीरियर डिजाइन के क्षेत्र में, ज्वेलरी के क्षेत्र में, इस प्रकार के वो क्षेत्र में रहता है और बहुत ही अच्छा कार्य करता है। व्यक्ति को बिना अधिक प्रयास किए, कुछ तो करने ही पड़ेंगे, बिना अधिक प्रयास किए बहुत अच्छा पद भी मिल जाता है। राजनीति में भी व्यक्ति आगे जो है वो जरूर बढ़ता है। जीवन उसका अनुशासित रहता है, और कुल मिलाकर के ये शुक्र की जो दशा है ये इनके जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक अवश्य साबित होती है। साथियों, यदि शुक्रदेव आय के भाव में विराजमान हो जाए, बहुत अच्छा व्यापारी होता है व्यक्ति। उसको व्यापार के जो सूत्र हैं, जो सिद्धांत हैं, वो उसके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ भी होता है, और उसी से वो अपनी आजीविका भी वो जो चलाता है। और पूरी की पूरी शुक्र की महादशा में ऐसी कोई इच्छा वो बता ही नहीं सकता कि भाई ये तो मेरी अधूरी रह गई। कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। दानव गुरु शुक्राचार्य आपकी झोली इच्छाओं से इतनी भर देंगे कि आप मांगना भी बंद कर देंगे। इसके साथ ही यहां पर बैठे हुए जो शुक्रदेव हैं वो इनका पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा कर देते हैं। जिससे भी मिलते हैं उसको अपना बना लेते हैं, और अपने संपर्कों को कैसे भुनाना है इसमें इनका कोई सानी नहीं होता। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी यहां पर यह दशा। और साथियों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 12th हाउस, द्वादश भाव की। यदि शुक्रदेव इस द्वादश भाव में विराजमान है, व्यक्ति को विदेश में सेटलमेंट जरूर करते हैं, या फिर वो जन्म स्थान पर ही रह करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट या कोई ऐसा कार्य जिसमें विदेश से संबंध हो वो कार्य जरूर करता है। वृद्धावस्था में यदि शुक्र की महादशा आई है तो वृद्धावस्था भी इनकी लग्जूरियस जरूर रहती है। खर्चे चाहे दोनों हाथ से करें, पैसे की कोई कमी नहीं होती। कभी ये बात ये कह ही नहीं सकते कि पैसे की कमी की वजह से मेरा ये कार्य अधूरा रह गया, हो ही नहीं सकता। संतुलित रूप से किसी न किसी प्रकार का व्यसन भी इनको रहता है, और व्यक्ति सम स्थिति में रहता है। दुख और सुख में कैसे समान रहा जाए इस कला में ये पारंगत रहते हैं। तो साथियों, ये तो था सिंह लग्न में शुक्र की महादशा को लेकर के आज का एपिसोड। और इन सभी स्थितियों में चाहे जो स्थिति आपके साथ में हो, आप शुक्र की महादशा मंत्र साधना अवश्य करें। और यदि आप भी जानना चाहते हैं कि जिस किसी भी कष्ट से आप अभी जूझ रहे हैं,
जिस किसी समस्या से अभी आप सामना कर रहे हैं उसका अंत कब होगा, कैसे होगा, ग्रहों की स्थितियां क्या है, कौन सी आपको महादशा चल रही है, तो कुंडली विश्लेषण के माध्यम से ही इसको पता किया जा सकता है। और जो स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं इस पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।